के बाद तुम क्या, दुनिया की कोई भी लड़की देवांशी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकती। कोई भी नहीं। नंदिनी मैडम, नंदिनी मैडम, नंदिनी मैडम, नंदिनी और देवांश नहीं, विधि और देवांश। क्यों क्या कर दिया आपने? सुना नहीं तुमने? क्या कहा इसने? देवांश जी के साथ जन्म जन्म बिताने की बातें कर रही है ये। मेरे और देव जी के बीच में जो आएगा ना, उसका यही हाल करूंगी मैं। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, छोड़ूंगी नहीं। एक काम करो, इधर आ जाओ, मुझे रेडी करो और रेडी करके मुझे चौहान हाउस लेकर चलो, दुल्हन बनाकर। नंदिनी मैडम, फुटिए फुटिए, आगे खोलिए। हनुमंत काकू मिल गए। इनकी लोकेशन पता करने का यही एक तरीका था मेरे पास। थैंक्स करणवीर, मेरी मदद करने के लिए। बॉस, नमस्ते बॉस। क्या हुआ छोटे चौहान जी? रात भर में सारी हेकड़ी ढीली पड़ गई। अब मेरी बहन की शादी आराम से होगी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और तुम दोनों यहाँ तब तक कैद रहोगे जब तक विधि की मांग में देव अपने नाम का सिंदूर नहीं भर देता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा करणवीर सिंह। हनुमंत काकू मिल गए, मैं तुझे दादा और वसु को ब्लैकमेल नहीं करने दूंगा। यहाँ तक तू मुझे नहीं लाया, मैं खुद आया हूँ। ये मेरा प्लान था जो पूरा होकर रहेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कब से ट्राई कर रहा हूँ, अभी का फोन ही नहीं लग रहा है। कहाँ है अभी? अभी कहाँ है? कल रात से अविनाश जी का कुछ नहीं पता भाई साहब। वो कहाँ गए हैं मुझे नहीं मालूम। मैं कॉल लगा लगा के थक गई हूँ, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। भाई साहब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसने जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। वही तो प्रॉब्लम है। अगर उनका प्लान कुछ खतरनाक हुआ तो? भाई साहब मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपकी और नंदिनी की शादी किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। देखिए उनका मुझसे ये कहना, उसके बाद सडनली ऐसे से गायब हो जाना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भाई साहब प्लीज कुछ कीजिए ना। दिव्या, कुछ नहीं होगा अभी। माता रानी की कृपा है उसके साथ, कुछ गलत नहीं होगा उसके साथ। आज अभी और हनुमंत काकू दोनों सही सलामत घर लौटेंगे, तुम देखना। जी भाई साहब। अभी मेरे भाई कहाँ है तू? नंदिनी मैडम आके खोलिए। ए वसुधा सोलंकी, कान खोलकर मेरी बात सुन ले। अगर तूने इस लड़की की मदद की ना, तो तेरे बाबूसा को खत्म करवा दूंगी, याद रखना। नंदिनी मैडम आगे खोलिए, कुछ तो बोलिए। नंदिनी मैडम, इनके सर से बहुत खून बह रहा है। नंदिनी मैडम उठिए। विधि मैडम देखिए ना, देखिए उनका खून निकल रहा है। डॉक्टर से बुला लीजिए। विधि मैडम, इनकी जान जा सकती है। विधि मैडम कुछ कीजिए। हाँ तो जान चाहती है तो जाने दो ना, और अगर नहीं चाहती ना तो बोल, एक बार फिर से मार के इसकी जान ले लो। और इतना ही नहीं, एक डंडा ना तेरे सर पे भी मारूंगी और तेरी भी जान चली जाएगी। ओके? आप दोनों भाई बहन पागल है क्या? यहाँ किसी की जान जा रही है और आप लोगों के लिए तमाशा है। हाँ, तमाशा ही लग रहा है। और ये लड़की जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए लड़की मायने ही नहीं रखती।
नंदिनी मैडम, कुछ ना होने दूंगी मैं आपको, ठीक हो जाएंगे आप, कुछ ना होने दूंगी। विधि मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नंदिनी मैडम की जान बचा लीजिए ना। देखिए ना, बहुत खून बह रहा है, कुछ कीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मदद कीजिए, डॉक्टर ने बुलाई है। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ, इसका इलाज भी करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आप जो बोलेंगी, जैसे बोलेंगी, हमारे को सब मंजूर है, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आप बस इनकी जान बचा लीजिए। अरे वाह, शर्त बिना सुने ही तुमने मंजूरी दे दी। अरे बड़ी मूर्ख हो तुम वसु। मेरा क्या, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी शर्त मान लो। आराम कीजिए छोटे चौहान साहब। हीरो का मुहूर्त पास आता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी हनुमंत काकू को लेके यहाँ से निकलना होगा, पर इसमें काकू की हेल्प लगेगी यार। और तुम सब कान खोल के सुन लो, यहाँ की सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। जो हुकुम बॉस। जब तक मेरी बहन की शादी देव से नहीं हो जाती, ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। जी मालिक, इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं मालिक। शाबाश। अगर गलती नहीं होगी तो इनाम मिलेगा। हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। यस बॉस। सब अपनी अपनी जगह जम जाओ, यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, समझे? काकू, 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 ये वो हमारे साथ किसने बांध दिया है? आप घबराइए मत, मैं हूं अविनाश, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। पापा, आप यहाँ कैसे? ये मेरा प्लान है, मैं यहाँ जानबूझ के आया हूँ ताकि मैं आपको घर ले जा सकूं। वो वसु बहुत परेशान है, आपको मेरे साथ घर चलना होगा। ध्यान से मेरी बात सुन। ये जो नंदिनी ने शादी का जोड़ा पहना है ना, इसे उतार कर तुम मुझे पहनाओगी, और उसके बाद तुम मुझे लेकर जाओगी चौहान हाउस, और फिर तुम सबको भरोसा दिलाओगी कि घूंघट के नीचे नंदिनी है, मैं नहीं। 100 बार तो झूठ बोल ही चुकी हूँ। इस निर्दोष लड़की की जान बचाने के लिए एक और बार सही। अरे वाह, तुम तो थोड़ी समझदार भी हो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मिसेस विधि देवांश सिंह चौहान बनकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े।